हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे कि इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हम आम बोलचाल की भाषा में गलत कर देते हैं, वो क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसको इंग्लिश में हम सुपरफ्लॉस बोलते हैं। सुपरफ्लॉस क्या होता है उसको देखेंगे। जैसे जब हम कभी किसी एक वर्ड के साथ में कई वर्ड जो है सेम मीनिंग कन्वे करता है उसको हम यूज कर देते हैं तो वो सुपरफ्लॉस हो जाता है। जैसे कि व्हाट इज़ योर गुड नेम, तुम्हारा अच्छा नाम क्या है। तो इसका मतलब है कि नाम जो है सारे अच्छे होते हैं तो उसमें ये गुड का प्रयोग करना ये गलत होगा। यही सुपर फ्लॉस है क्योंकि नाम अपने आप में जो है ये पूरा परफेक्ट है, परफेक्ट मीनिंग कन्वे कर रहा है, इसलिए गुड ये गलत है, यहाँ इसी को सुपर फ्लॉस बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। इसमें देखिए लिखा है व्हाट इज़ योर बर्थडे डेट। तो ये चीज़ बर्थडे डेट ये गलत है। इसमें क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये देखेंगे, यहाँ क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिफ्ट का प्रयोग हुआ कि इसको लिखा गया कि फ्री गिफ्ट। गिफ्ट अपने आप में ही फ्री होता है, इसलिए यहाँ पे एक फ्री शब्द का इस्तेमाल करना गलत होगा। इसी को सुपर फ्लॉस बोलते हैं इंग्लिश में। ये अक्सर जो हम आम बोलचाल की भाषा में गलत करते हैं, लेकिन ये इंग्लिश ग्रामर में इसका इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दे देगा, उसमें फ्री गिफ्ट करके कह देगा कि इसमें करेक्शन जो है करिए। तो ये फ्री गिफ्ट गलत है। गिफ्ट अपने आप में ये परफेक्ट मीनिंग कन्वे करता है। फ्री शब्द यहाँ इस्तेमाल करना गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। सरप्राइज जितना भी होता है वो अनएक्सपेक्टेड ही होता है क्योंकि किसी को बता के अगर हम सरप्राइज देंगे तो वो सरप्राइज नहीं रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये अनएक्सपेक्टेड शब्द यूज करना ये गलत है। ये सरप्राइज अपने आप में ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे सम टोटल। ये सम और टोटल दोनों सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। अगर हम सम का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे टोटल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम टोटल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए फाइनल डेस्टिनेशन। हमारा जो भी डेस्टिनेशन होता है कुल मिला के फाइनल ही होता है। जब हम किसी जगह पे जैसे यात्रा करते हैं या कहीं जाते हैं, जो भी होता है वो फाइनल हुई होता है। यहाँ पे एक फाइनल का इस्तेमाल करना ये गलत है। अपने आप में डेस्टिनेशन ये परफेक्ट है, तो इसको ध्यान रखें। अक्सर लोग कह देते हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन कंप्लीट हो गई, ये जो भी हो गया। तो हम ध्यान रखेंगे फाइनल शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सुपर क्लॉज में आता है। डेस्टिनेशन अपने आप में परफेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए एक फाइनल कंक्लूजन। जब भी हम किसी चीज़ का कंक्लूड निकालते हैं तो वो चीज़ फाइनल ही होता है, यानी कंक्लूजन अपने आप में परफेक्ट है, इसमें फाइनल की आवश्यकता नहीं है। कंक्लूजन में ही फाइनल छिपा हुआ है वो, ठीक है। तो यानी हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रिपीटेडली सेम लिखा हुआ है। यहाँ जो भी चीज़ सेम बोली जाती हैं तब वो रिपीट करके ही आता है, इसीलिए सेम जो है सेम का यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे रिपीटेडली शब्द को इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी अगर कोई चीज़ रिपीट नहीं होती तब तक वो सेम नहीं कहलाती। सेम इसीलिए कहा गया क्योंकि वो रिपीट हुआ है, और यहाँ पे रिपीटेडली यूज भी किया गया है, इसलिए ये क्या है, ये गलत है। सेम यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी को सुपर क्लॉज भी बोलते हैं। ये देखेंगे, यहाँ पे ये लिखा है सेम आइडेंटिकल। आइडेंटिकल ही होता है, आइडेंटिकल भी ऑलरेडी उसमें परफेक्ट रहता है। ये सेम उसमें जो है ऑलरेडी छिपा हुआ है। आइडेंटिकल का मतलब ही होता है कोई चीज़ समान होती है, उसी को हम आइडेंटिकल बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे सेम शब्द का इस्तेमाल करना ये गलत होगा, ये सुपर क्लॉज कहलाया जाएगा इंग्लिश के हिसाब से। इसको ध्यान रखेंगे, ग्रामेटिकल एरर में आता रहता है। ये देखिए यहाँ पे यूजुअल हैबिट या कस्टम दे रखा है। इसमें हैबिट या कस्टम पहले जान लेते हैं कि हैबिट क्या होता है। ये हैबिट क्या होता है कि ये इंसानों की होती है। कस्टम क्या होता है, ये कस्टम जो हमारे समाज की होती है, जिसको हम रिवाज बोलते हैं। इसलिए हैबिट या कस्टम अपने आप में ठीक है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे जो है यूजुअल हम इस्तेमाल करते हैं। यूजुअल जो कस्टम होता है इसमें हैबिट या कस्टम सभी में जो है यूजुअल ऑलरेडी उसमें छिपा हुआ है। हैबिट जब कोई आदमी बार बार काम करता है तो उसी को हम हैबिट बोलते हैं। उसके उसके साथ ये यूजुअल का प्रयोग करना ये गलत कहलाएगा। यानी नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए सडन एक्सप्लोजन हुआ। कोई भी विस्फोट होता है तो वो बता के नहीं आता, वो अचानक ही होता है, यानी एक्सप्लोजन ही अचानक ही होता है। उसमें जो है सडन इस्तेमाल करना ये गलत कहलाएगा, यानी कि ये सुपरफ्लॉस होगा, ये सडन। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए सर अपने आप में ही जब हम किसी को रिस्पेक्ट के साथ बुलाते हैं, सर में आई कमीन या जो भी कहते हैं, तो वो अपने आप में रिस्पेक्ट ही बोध करता है। उसके साथ में हम रिस्पेक्टेड करके ये जो है वो सेम सेम डबल मीनिंग हो जाता है।
वो डबल डबल चीज़ें जो है एक ही मीनिंग के लिए डबल वर्ड यूज करना, ये क्या कहलाएगा, हमारा सुपर फ्लॉस होगा। यानी कि ये रिपीटेड यहाँ गलत है, ये सुपर फ्लॉस है, ये इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ये ग्रामेटिकल एरर में देता है क्वेश्चन ऐसे करके रिपीटेडली सर भी दे देगा, रिस्पेक्टेड सर भी दे देगा, तो हम क्या करेंगे, इसको रिस्पेक्टेड को काट देंगे, यानी ये गलत है, मेरा सुपर फ्लॉस है। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए बैलेंस डाइट होता है। डाइट जो भी होता है ये डॉक्टर के द्वारा या सजेशन, या डाइटिशियन जो रहते हैं वही जो है हमें सजेस्ट करते हैं, वही एडवाइस करते हैं कि आप ये डाइट ना लीजिए। यानी डाइट में उसमें जो जितना भी हमको कार्बोहाइड्रेट, फैट, ग्लूकोज या प्रोटीन या विटामिन जितनी भी लेनी होती है उसमें वो डाइट में सारा ही रहता है। यानी डाइट अपने आप में परफेक्ट है, ये कंप्लीट है। इसके साथ हम बैलेंस जो है ये यूज नहीं करेंगे, लेकिन आज भी बैलेंस डाइट ही प्रयोग किया जाता है, जिसको संतुलित आहार बोलते हैं। तो ये बैलेंस डाइट ठीक है अपने आप में, डाइट में ही बैलेंस छिपा हुआ है, हम इसको बैलेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सुपर फ्लॉज माना जाएगा इंग्लिश के हिसाब से। नेक्स्ट देखेंगे, एडवांस नोटिस। जितने भी नोटिस आते हैं वो एडवांस ही होते हैं, क्योंकि नोटिस के बाद में ही कुछ भी हो, जैसे एग्ज़ाम का नोटिस आ गया या और कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिस अपने आप में एडवांस ही होता है। इसके साथ में हम एडवांस शब्द का प्रयोग करते हैं, वो गलत माना जाता है, वो सुपर फ्लॉज माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग रिक्वेस्ट के साथ में हम्बल का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्ट अपने आप में विनम्रता से ही किया जाता है, उसमें हम्बल जो है ऑलरेडी इंक्लूड है, इसलिए हम उसको उसके साथ में हम्बल ये रिक्वेस्ट जो है नहीं बोलेंगे। ये अक्सर जो है बोलचाल की भाषा में लोग बोला करते हैं कि प्लीज़ सर ये हम्बल रिक्वेस्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, केवल रिक्वेस्ट जो है अपने आप में परफेक्ट है। लिखते समय ध्यान रखेंगे, एक ग्रामेटिकल एरर में अक्सर पूछा जाता है हम्बल रिक्वेस्ट लिख के, तो क्या सही होगा, रिक्वेस्ट सही होगा, उसके साथ हम्बल यूज करना क्या होगा, ये सुपर फ्लॉस में माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए ये कम्प्लीटली डेड बोलते हैं। जब आदमी कोई मर जाता है या जो भी होता है तो उसको हम कम्प्लीटली डेड बोलते हैं। ये अक्सर ये बोलचाल में बोलते हैं, लेकिन ये बोलना गलत है, क्योंकि जो आदमी मर गया है वो आधा या पूरा नहीं मरा हुआ है। ये ऐसा नहीं बोलते जो मर गया वो मर गया, उसमें ऑलरेडी वो कम्प्लीटली इंक्लूड रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, डेड के साथ में कम्प्लीटली शब्द का यूज नहीं करेंगे इंग्लिश में, ग्रामर में, क्योंकि वो गलत माना जाता है। और बोलचाल की भाषा में तो हम लोग अक्सर बहुत सारी चीज़ें जो है ग्रामेटिकली गलत करते हैं, तो हम इंग्लिश ग्रामर में ध्यान रखेंगे। ये देखिए अपने आप में ये लेटेस्ट अपडेट है। अपडेट जितना भी होता है वो लेटेस्ट ही होता है, उसके साथ में लेटेस्ट लगाना ये सुपर फ्लॉस माना जाएगा। यानी हमारा ये लेटेस्ट क्या है यूज करना, इसमें सुपर फ्लॉस कहलाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए पोस्टपोन अनटिल लेटर। अगर कोई भी चीज़ पोस्टपोन होती है तो उसमें ऐसा रहता है कि पोस्टपोन अनटिल 3 मंथ या 4 मंथ जो भी रहता है, उसके साथ में ये लेटर का प्रयोग करना, ये क्या कहलाएगा, सुपर क्लॉज कहलाएगा। तो हम ध्यान रखेंगे इतनी सारी चीज़ों को। इसमें से ये लेटेस्ट अपडेट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछता है। एडवांस नोटिस है, हम्बल रिक्वेस्ट है, इसके साथ में रिस्पेक्टेड सर है, सडन एक्सप्लोजन है। इन सब का हम ध्यान रखेंगे कि कहीं गलत ना होने पाए, क्योंकि हम बोलचाल की भाषा में काफ़ी चीज़ें गलत करते हैं ये चीज़, लेकिन ग्रामेटिकली हम गलत नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जय हिंद।